आदमी की आंख खुलती है तो देखता है कि सामने करोड़ों की यॉट धीरे धीरे पानी छोड़ रही थी। हुआ ये कि खुले समंदर में एक भारी कंटेनर बहता हुआ उसकी बोट से टकरा गया था। कंटेनर फंस भी गया और बोट में बड़ा छेद कर गया। बोट न आगे जा पा रही थी न पीछे। वो भागकर एक लोहे की रॉड लाया और कंटेनर को हटाने लगा, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कंटेनर हिला तक नहीं, उल्टा रॉड ही टूट गई। तभी उसकी नजर कंटेनर के ऊपर एक हुक पर पड़ी जो सामान उठाने के लिए होता है। उसे आइडिया आया, वो जहाज के अंदर गया, सी एंकर निकाला, रस्सा बांधा और एंकर को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही खिंचाव आया कंटेनर थोड़ा थोड़ा खिसकने लगा। बोट को धीरे से एक सेफ जगह लाकर वो पानी निकालने लगा, लेकिन पंप काम ही नहीं कर रहा था। पानी घुसने से सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो चुका था। वो इमरजेंसी बॉक्स से स्पेशल गोंद निकालता है और छेद भरना शुरू करता है। हर लेयर को सूखने में टाइम लगता, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके लगाता रहा। 3 दिन तक वो लकड़ी की छड़ी से मैनुअली पानी निकालता रहा। जैसे तैसे छेद बंद किया और फिर फर्श के नीचे की बैटरियां निकालकर रेडियो में जोड़ने लगा, पर रेडियो पहले ही पानी में डूब चुका था। जैसे ही बैटरी लगी शॉर्ट सर्किट हो गया। वो नेविगेशन मैप उठाता है और देखता है कि जहाजों का रूट अब भी दूर है। पाल ऊपर उठाने जाता है तो पता चलता है वो फंसा है। तभी एक वायर दिखाई देता है, वो उसे जोड़ता है और दूर देखता है एक तूफान उसकी तरफ आ रहा था। वो फौरन नीचे जाकर बाल्टियों में मीठा पानी भरता है, जरूरी सामान सेफ जगह रखता है, लाइफ जैकेट पहनता है और तूफान आ धमकता है। वो बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत तेज था। आखिरकार वो इमरजेंसी पाल निकालता है ताकि तेज हवा से बोट को निकाल सके। जैसे ही वो पाल सेट करता है एक बड़ी लहर उसे डेक से उड़ा देती है, लेकिन किस्मत से वो रस्सी से बंधा था। थोड़ा पानी निगलने के बाद वो फिर चढ़ जाता है, पाल ठीक करता है और आराम करने अंदर जाता है। पर तभी बोट एक झटके में पलट जाती है, फिर दूसरा झटका लगता है और बोट वापस सीधी हो जाती है। तभी सामने से एक विशाल लहर दीवार की तरह आती है। वो एंकर फेंकता है, लेकिन लहर इतनी तेज होती है कि पूरी बोट दोबारा पलट जाती है। इस बार वो रस्सी से नहीं बंधा था, पर ऐन वक्त पर डूबती बोट की रेलिंग पकड़ लेता है और बच जाता है। लेकिन मस्तूल टूट चुका था और रस्सियों ने संतुलन बिगाड़ दिया था। मजबूरी में वो रस्सियां काटता है, तभी देखता है डेक में एक नया छेद बन गया है और पानी फिर से अंदर आ रहा है। वो जैसे ही उसे भरने जाता है बोट हिलती है और वो खंभे से टकराकर बेहोश हो जाता है। होश आता है तो वो दर्द सहकर लाइफ राफ्ट निकालता है, रस्सियों से बांधता है, समंदर में छोड़ता है और कूद जाता है। फिर वापस यॉट में चढ़ता है, जरूरी सामान निकालता है और राफ्ट में रखता है। 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो बाल्टी का हिस्सा काटता है, उसमें समुद्री पानी भरता है, ऊपर प्लास्टिक शीट बांधता है और बीच में कप रखकर खुद का बना हुआ पानी फिल्टर सिस्टम तैयार करता है। आखिरकार उसे कुछ मीठे पानी की बूंदें मिलती हैं। वो सेक्सटेंट से अपनी लोकेशन निकालता है। पता चलता है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर पहुंच चुका है। खुशी से चारों तरफ देखता है, लेकिन समंदर बिल्कुल खाली। शाम तक थक कर बैठा होता है, तभी एक जहाज दूर से नजर आता है। वो भागकर फायर सिग्नल स्टिक जलाता है, लेकिन जब तक जलाता है जहाज निकल चुका होता है। अगले दिन वो जैसे तैसे मछली पकड़ता है, पर तभी एक शार्क मछली छीन लेती है। उसे लगने लगता है जैसे बदकिस्मती उसके साथ पैदा हुई हो। रात को अचानक तेज रोशनी आंखों में पड़ती है। एक और जहाज पास से गुजर रहा था। वो तुरंत फ्लेयर जलाता है, फिर डर के मारे दूसरा भी जला देता है, पर फिर भी किसी की नजर नहीं पड़ती। कुछ और दिन बीतते हैं और वो इंटरनेशनल रूट से दूर बह जाता है। हारकर वसीयत लिखता है, बोतल में डालता है और समंदर में बहा देता है। फिर अचानक एक यॉट नजर आती है, लेकिन अब उसके पास कोई फ्लेयर नहीं बचा होता। वो आखिरी दांव खेलता है, लाइफ राफ्ट को आग लगा देता है और खुद समंदर में कूद जाता है। वो बहुत देर तक तैरता है। आग की लौ धीरे धीरे बुझने लगती है। यॉट भी अभी तक नहीं हिली। वो लगभग हार चुका होता है। तभी आग की झलक में एक छोटी नाव नजर आती है। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस हाथ को पकड़ लेता है।